पर अब जो लॉरेंस कह रहा है वो भी बात कायदे की होगी, क्योंकि जब तक देश में गौ माता और हिरन पिरन जैसे ये सब काम होते रहेंगे तो तब तक तो फिर हमारा जीना भी बर्बाद है। और जो छोटे छोटे बंदे हैं और ज़्यादा दबंग बनेंगे, गली के गुंडे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इससे। ये होते हैं क्रिमिनल टाइप के आदमी, तो राजनीतिक जब तक सपोर्ट हो तब तक ये लोग कुछ कर नहीं पाते। नमस्कार, पीपल भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल पे। लॉरेन बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसमें पूरे भारत में डर का माहौल फैला रखा है। लॉरेन बिश्नोई का नाम हर किसी की जुबान पर है और पंजाब से लेकर दिल्ली की सड़कों में कत्लेआम मचाने के बाद अब लॉरेन बिश्नोई के पैर मुंबई में फैलने लगे हैं। यानी कि दाऊद इब्राहिम के बाद अब किसी का नाम चर्चा में है तो वो है लॉरेन बिश्नोई। लेकिन सवाल सिर्फ एक कि लॉरेन बिश्नोई सलाखों के पीछे इतना बड़ा गैंगस्टर और इतना बड़ा अपना जो उसका ग्रुप है कैसे चला रहा है, आखिर कौन है उसके पीछे। और यही सब जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर है और जनता से जानेंगे कि लॉरेन बिश्नोई को वो कितना जानते हैं और लॉरेन बिश्नोई का अगला दूसरा टारगेट कौन होगा। हाल ही में जो अभी बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ है सरेआम, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह रही है? क्या सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ या उनकी दोस्ती करीबी थी इस वजह से उनका कत्ल हुआ? क्या वजह है? सर इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है, किसी ने अपराध भी किया है या कुछ भी किया है तो उसकी सज़ा कानून देगा या कोर्ट देगा। तो ऐसे कोई भी आके क्रिमिनल, अगर इतने बड़े बड़े आदमी बाबा सिद्दीकी जैसे व्यापारी और जी सिद्धू मूसा जैसे वाले गायकार और ऐसे रसूखदार आदमी सेफ नहीं है, तो मेरे जैसे नॉर्मल आदमी की सेफ्टी की क्या गारंटी है फिर इसमें? तो जो भी सज़ा अगर कोई क्रिमिनल भी है उसे कानून को देनी चाहिए, मेरे हिसाब से अदालत को देनी चाहिए। और हम तो नॉर्मल आदमी दुकानदार, हमें ये समझ में नहीं आता एक बंदा मतलब जेल के अंदर रह करके इतने बड़े बड़े कांड को और फिर उसकी जिम्मेदारी भी ले लेता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ये सीधे समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लॉरेन बिश्नोई के पीछे क्या कवच है कि वो खुलेआम धमकी दे रहा है, वो भी जेल में बैठे बैठे? सर ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, हम उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता है, तो बड़ों से ये सुनता आ रहे कि जितने भी हैं होते हैं क्रिमिनल टाइप के आदमी, तो राजनीतिक जब तक सपोर्ट ना हो तब तक ये लोग कुछ कर नहीं पाते। ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में तो यही आती है, मैं यही कहूँगा इससे। जेल में बैठे बैठे एक अपराधी, बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं, उद्योगपति हैं, सिद्धू मूसेवाला की आपने बात की है, उसको मरवा दिया और लगातार धमकियां दे जा रहा है। लगातार सलमान खान को धमकी दे जा रहा है कि अगर सलमान खान के जितने जो भी करीबी होगा उसको मार दिया जाएगा। सलमान खान तो एक इकलौता ऐसा व्यक्ति है मेरे हिसाब से जिसके घर में आप देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलजुल करके रहते हैं। गणेश चतुर्थी भी बंदा बनाता है, हर तरह से ह्यूमंस करके कुछ हुआ है उसमें भी वो देता है। तो अगर वो उसने माफ़ी भी मांगी या जो भी हुआ है तो फिर कहूँगा मैं उसकी सज़ा कानूनी अदालत देगी। ऐसे कोई भी आदमी ऐसे करना, फिर तो नॉर्मल आदमी कैसे सुरक्षित है? जब इतने बड़े बड़े आदमी भी सुरक्षित नहीं है तो नॉर्मल कैसे रहेगा? लॉरेन बिश्नोई का कहना है कि अगर सलमान खान माफी मांग लेगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो मांग लेनी चाहिए। देखो अगर उससे कुछ इस तरह का वो हो रहा है कि सामने वाला आदमी उत्तेजित हो रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि माफ़ी मांगने को छोटा बन जाए। आपने कोई कर्त नहीं भी किया तब भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर कुछ उससे आपका पता लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, दूसरा गुस्सा शांत हो सकता है, तो झूठ में भी माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर मैं माफी की बात करूं तो सलमान खान पहले भी इस पे का सजा काट चुके हैं और जेल में रह चुके हैं इसी मामले में। हाँ तो उसमें तो उन्हें मिल गया ना जो उन्होंने किया हुआ था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सजा जो भी मिली। और मैंने शायद पढ़ा भी था कोई सोशल मीडिया पे, झूठ या सच मेरे को नहीं पता, कि सलमान ने कहा था मैं था भी नहीं उसमें, वो किसी और ने इस तरह से करके किया था। फिर भी गलत है, मतलब ऐसे जेल में रह करके खुलेआम ये सब करना, तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह से तो फिर नॉर्मल आदमी कैसे भी सुरक्षित नहीं रह गया है। लॉरेन बिश्नोई खुलेआम धमकी दे रहा है और खुलेआम कत्लेआम मचा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है, और जिससे जिस हिसाब से खौफ बनाया जा रहा है, इससे आम आदमी और को लग रहा है कि यार सोशल मीडिया में बैठ कर बंदा ऐसे कर सकता है, तो उससे अवेयर फैल रही है। और जो छोटे छोटे बंदे हैं और ज़्यादा दबंग बनेंगे, गली के गुंडे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इससे। क्या लगता है अगला टारगेट लॉरेन बिश्नोई का कौन होगा? मीडिया जैसे दिखा रही है कि सलमान खान इसका अगला टारगेट होंगे, ठीक है, तो इससे ज़्यादातर मीडिया क्या करती है ना, शो ऑफ करती है, ठीक है, एक बंदे को ना पॉपुलर करती है, ठीक है, हल्का सा लिंक है, पुरानी चीज़ों के क्लिप को जोड़कर, ठीक है, और वो लॉरेन बिश्नोई हाथ नहीं भी है तो उसको पॉपुलर कर रही है। लेकिन लॉरेन बिश्नोई ने खुद ही जेल से बैठ के कहा है कि उसकी 700 से ज़्यादा लोगों की टीम है, पूरा उसका गैंगस्टर फैला हुआ है पंजाब से लेके दिल्ली से लेके मुंबई तक। हाँ ऐसे तो उसने बोला है, लेकिन चीज़ें तभी पता चलेगी जब वो चीज़ें होगी, ठीक है, अब उसका हाथ है नहीं है जब पता चलेगी, अभी तो पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। लॉरेन बिश्नोई ने इतना आतंक फैला रखा है, क्या लगता है आपको कि लॉरेन बिश्नोई अपनी गैंग कैसे चलाता है और किस तरीके उसको हैंडल करता है?
भैया गैंग पैंग के मामले में तो देखो मैं क्या ही कह सकूं, पर यूँ है कि हाँ जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, गलत ना कर रहा है। बाकी गैंग तो उसके अंदर बहुत आदमी है, इतना तो शायद आप किसी को भी नहीं पता होगी। उसके बराबर में कोई आपके बराबर में चल रहा हो उसकी गैंग का ही है। क्या लगता है आपको कि बॉलीवुड आज खतरे में है, इसकी वजह सलमान खान है? वो तो बॉलीवुड वाले ने नहीं पता होगी, बाकी जो वो बॉलीवुड के हिसाब टक्कर के देने के लिए वो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है भाई। क्योंकि जब तक देश में गौ माता और हिरन पिरन जैसे ये सब काम होते रहेंगे तो तब तक तो फिर हमारा जीना भी बर्बाद है। जी। नेचर ही नहीं रहेगा तो हम किस बात के रह जाएंगे भाई। जिन्होंने सब कुछ दिया है वैसे गौ को माता बताते हैं, इलेक्शन के टाइम पे नेता वोट मांग लेते हैं। सलमान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान को खुला धमकी लॉरेंस दे रहा है। सलमान खान के बारे में तो मैं क्या कहना चाहूँगा भैया, वो एक्टर तो एक नंबर है, जी। पर अब जो लॉरेंस कह रहा है वो भी बात कायदे की होगी, गलत नहीं है। क्या लगता है आपको सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? मांग तो लेनी चाहिए, जब वो इतना कर चुका है अब तक तो उससे उसे खुली हो के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको कोई आइडिया है कि अगला टारगेट लॉरेंस बिश्नोई का कौन होगा? मैं क्या उसकी गैंग का थोड़ी हूँ भाई यार, मुझे क्या पता होगी कौन टारगेट है कौन नहीं। अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी को मारा गया है और लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या कोई और वजह है? हो सकता है हो सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके कनेक्शन वहाँ तक हैं कि वो दाऊद भी फेल है उसका आगे, हम तो ये चीज़ कहते हैं, जो वो कहता है वो करता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब अगर दाऊद के बाद कोई दूसरा आएगा तो वो लॉरेंस बिश्नोई है? वो है, पक्की है जी, वो तो लिख गई ऊपर, वो तो होना ही है। उसकी टक्कर का नहीं है इस समय कोई भी, चाहे वो कितना बड़े जमींदार से। जेल में बैठे बैठे करीब 700 लोगों का गैंग है उसका, ऐसा उसका कहना है। 700 तो कम ही है, वासु ज़्यादा भी हो सके जी, कहने में उसमें तो बहुत है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जनता का कहना है कि सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी और अब सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो है सलमान खान। सलमान खान की वजह से आज पूरा बॉलीवुड खतरे में है। जनता का कहना है कि बॉलीवुड आज खतरे में है और किसी की भी जान जा सकती है। कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना था कि आज जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है और उनका कत्ल हुआ है वो सलमान खान की वजह से हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है। जनता का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका पूरा साम्राज्य भारत से ही नहीं बल्कि कनाडा से भी चलता है। उसका गैंग कनाडा से भी ऑपरेट किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई ऐसे मुकदमे भी चल रहे हैं। तो आज जो जनता ने कहा है वो यही कहा है कि सलमान खान की वजह से ही आज बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है और लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है। फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग देखते रहिए पीपल भारत। कैमरामैन राकिब के साथ मैं मिर्जा साहिल बेग, दिल्ली।